जय सियाराम। आज वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के कुंडली में बिजनेस योग बनता है, व्यापार योग बनता है तो कितना ज़बरदस्त योग बनता है, कितनी अपार सफलता उसको प्राप्त होती है या कम सफलता प्राप्त होती है, या बिजनेस योग तो बन गया परंतु बिजनेस में उसको संघर्ष झेलना पड़ता है। और एक सफल बिजनेस मैन बनने के लिए कौन से योग कुंडली में बनते हैं तो वो सफल बिजनेसमैन बनता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, जो D16 तक की कुंडली होती है, लग्न से लेकर के और खवेदांश तक की जो कुंडली होती है उनमें जो है D9 और D1 इन दोनों का जो है आपस में मिलान किया जाता है। लग्न कुंडली का अगर बल निकालना हो तो नवमांश कुंडली में जाकर देखा जाता है कि ये व्यक्ति एक्चुअली इसका जो क्षेत्र है, बल है, वो ग्रह क्या दिखा रहा है। प्रमुख विशेष कार्य जो है वो हम नवमांश कुंडली से देखते हैं। किसी के वैवाहिक जीवन का विशेष फलादेश या बल निकालना है तो नवमांश कुंडली को देखा जाएगा, कैरियर को देखा है नवमांश कुंडली, यानी हर क्षेत्र में नवमांश कुंडली का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम विशेष यानी विशेष दृष्टि अगर देखें, विशेष क्षेत्र को अगर चुने तो बल कारक ग्रहों को निकालने के लिए नवमांश कुंडली हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने क्या लिया, बिजनेस योग, एक सफल बिजनेस योग, मध्यम बिजनेस योग या बिजनेस में संघर्ष योग कैसे बन के तैयार होता है कुंडली के अंदर, आज हम वो समझेंगे। तो देरी न करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लग्न पर ध्यान देना है। ये हमने आज एक कुंडली ली है और उसी कुंडली का हमने नवमांश भी निकाला है। तो यहाँ पर देखना है, ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हमने क्या लिया, कन्या लग्न की ये कुंडली है। ये किसी व्यक्ति की कुंडली है जो वर्तमान समय में बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में सफल है, बहुत अच्छा सफल है। ठीक है, इन्हीं में से हम संघर्ष वालों की भी एक तुलना करेंगे कि संघर्ष कैसे होता है और ये सफल कैसे हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ। तो 6 नंबर की राशि किसकी है, यहाँ आप देख सकते हैं कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया। 6 नंबर की राशि कौन सी होती है, कन्या राशि। ठीक है, इसका स्वामी बुध है। तो और बाकी आप लगन में जो अंक लिखा हुआ है उसके राशियों के स्वामी को आप देख सकते हैं। ठीक है, कन्या राशि में गुरु जो होता है वो क्या होता है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है। अंश इसकी डिग्री है 12 अंश की। तुला राशि यानी दूसरे घर में कोई नहीं है, दूसरे घर में तुला राशि पड़ती है, कोई ग्रह नहीं है। तीसरे घर में मंगल की राशि है मेष वृश्चिक राशि, यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। चौथा जो घर होता है ये भूमि भवन वाहन का घर होता है, माता का भाव होता है, जनता का भाव होता है। यहाँ केतु बैठा हुआ है धनु राशि में। ठीक है, केतु धनु राशि में उच्च का माना जाता है। ठीक है, सूर्य मकर राशि में बैठा हुआ है 10 अंश पे पंचम भाव में। तो पंचम भाव का जो है बृहस्पति कारक होता है जो लगन में बैठा है, और सूर्य यहाँ शत्रु राशि में बैठा हुआ है। बुध 18 अंश पे जो है कारक भाव में बैठा हुआ है कुंभ राशि यानी मित्र राशि में बैठा हुआ है। शनि मीन राशि में, मित्र राशि में 20 अंश पे बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल जो है अपनी खुद की रानी स्वराशि में बैठा हुआ है 21 अंश पे। शुक्र स्वराशि में बैठा हुआ है भाग्य स्थान पे तुला राशि में, वृषभ राशि में 7 अंश पे। आप देख सकते हैं जो लाल रंग से लिखा हुआ है ये राशियां हैं, जो ये लिखा हुआ है ये अंश हैं सभी। ठीक है, राहु जो है 3 नंबर राशि में उच्च का माना जाता है और यह 10वें भाव में बैठा हुआ है 16 अंश पे। चंद्रमा क्या है, स्वराशि का बैठा हुआ है 11वें घर में। ठीक है, इन्हीं बल को निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि जो बिजनेस का भाव कौन सा होता है वो देखेंगे। बिजनेस का भाव होता है हर कुंडली में आप देखोगे तो सप्तम भाव बिजनेस का भाव माना जाता है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा यहाँ। तो सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है वो कौन है, गुरु। ठीक है, सप्तम भाव का कौन ग्रह होता है, स्वामी गुरु होता है। तो हम क्या लगेंगे, लग्न से जो है सप्तम क्या मिला हमें, गुरु। ठीक है, सूर्य से सप्तम हमें क्या मिला, सूर्य से सप्तम या सीधा यहाँ पर क्या है, चंद्रमा। स्वराशि होकर चंद्रमा बैठा हुआ है, सूर्य से सप्तम
ठीक है। फिर हमें चंद्रमा से भी सप्तम देखना है। चंद्रमा से सप्तम क्या है? सूर्य। चंद्रमा से सप्तम सूर्य, ठीक है। इनमें क्या है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, तो हमें चंद्र कुंडली विशेष तौर पे लेनी होगी। 3 कुंडलियां बनके तैयार होती हैं, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली। तो लग्न कुंडली में गुरु कमजोर है, क्योंकि वो कहाँ बैठा हुआ है? शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। और सूर्य कुंडली में जो है चंद्रमा स्वराशि का बैठा हुआ है, तो सूर्य कुंडली यहाँ मजबूत है और चंद्र कुंडली भी यहाँ पर कोई खास मजबूत नजर नहीं है। तो सूर्य कुंडली इनकी मजबूत नजर आ रही है। हमें 3 ग्रह प्राप्त हुए, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि लग्न से सप्तम जो भाव प्राप्त हुआ, तो लग्न से सप्तम ये भाव प्राप्त हुआ। अब यहाँ से भी एक भावत भाव का सिद्धांत लगाएंगे, एक सूत्र होता है। तो भावत भाव क्या होता है? यानी जो भाव प्राप्त हुआ उसी से उतने ही भाव आगे, ठीक है। तो लग्न से सप्तम में ये प्राप्त हुआ, तो यहाँ से सप्तम भाव से 7 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। तो यहाँ का स्वामी कौन बनता है? 6 नंबर का स्वामी कौन है? बुध। बुध कहाँ बैठा हुआ है? कारक भाव में बैठा हुआ है, मित्र राशि में। तो भावत भाव के सिद्धांत से जो है हमें बुध प्राप्त हुआ। हमें 2 ग्रह इसमें बहुत पावरफुल प्राप्त हुए, तो स्वराशि का चंद्रमा मिल गया, दूसरा मित्र राशि और कारक घर का हमें क्या मिल गया? बुध मिल गया। 4 ग्रह प्राप्त हुए। गुरु भी कोई खास खराब नहीं, केवल शत्रु राशि है, क्योंकि लग्न का कारक भी गुरु होता है, ठीक है। सूर्य पंचम भाव में क्या होता है? खुद के कारक भाव का होता है, और बृहस्पति भी यहाँ का कारक होता है। तो सूर्य भी इतना कमजोर इनके कुंडली में नहीं है। हमें क्या प्राप्त हुआ? अब हमें एक तीसरा सूत्र और देना है कि अंश बली। 9 ग्रहों में कुंडली में इनके जन्मपत्री जब बनाई गई, तो इनके कुंडली में 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा मजबूत अंश में कौन सा ग्रह बैठा है, उसको हमें ध्यान देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे मजबूत अंश में ग्रह कौन सा नजर आ रहा है? शनि 20 अंश में है, 18 अंश पे बुध है, ये चंद्रमा इनका नजर आया, ठीक है। और चंद्रमा यहाँ भी सूर्य कुंडली में सप्तम में भी बना हुआ है, तो एक चंद्रमा हमें अंश बली के रूप में मिल गया, ठीक है। अब इन ग्रहों को हमें नवमांश पे अप्लाई करना है। नवमांश पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, गुरु कहाँ बैठा हुआ है देख सकते हैं इसमें। नवमांश कुंडली में गुरु कहाँ बैठा हुआ है? नवमांश कुंडली में गुरु जो है वृषभ राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। शुक्र की राशि है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जो शत्रु राशि में गुरु पड़ गया। फिर हमें दूसरा ग्रह कौन सा मिला? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। फिर तीसरा ग्रह सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य जो है बुध की राशि में बैठा हुआ है। इस पे लगन कुंडली से कहीं ज़्यादा इस पे ध्यान है, बल निकालने के लिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। गुरु शत्रु राशि में है, तो गुरु को यहाँ हम क्या करते हैं? माइनस पॉइंट देंगे। दूसरा चंद्रमा कहाँ है? शुक्र की राशि में है, और शुक्र चंद्रमा की राशि में है, यानी एक दूसरे में राशि ग्रह परिवर्तन के योग बना रहे हैं। तो ये एक अच्छा योग माना जाएगा। ये कई बार राजयोग में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि दोनों केंद्र में हैं। अगर त्रिकोण में भी होते तो भी हो जाता, अन्य भाव में होते तो ये नहीं माना। तो साथ ही ग्रह योग कई बार राजयोग भी बना देते हैं, तो इसको हम क्या देंगे? प्लस का निशान देंगे चंद्रमा को। सूर्य कहाँ बैठा है? मित्र राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो बुध कहाँ बैठा हुआ है? बुध तुला राशि में कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा के साथ में, और उसका स्वामी जो है लग्नेश बना बैठा हुआ है यहाँ पर। तो सूर्य भी कोई ज़्यादा खराब नहीं है, इसको भी हम प्लस ही देंगे। फिर हमें बुध प्राप्त हुआ। बुध कहाँ बैठा हुआ है? मित्र राशि में, इसको भी प्लस देंगे हम। चंद्रमा फिर वही आ गए, इसको भी प्लस देंगे। अब हमें चारों ग्रह प्राप्त हो गए, ठीक है। अभी हमें यह देखना है कि किस राशि में, जैसे किसी किसी की राशि देखो, जैसे गुरु के 2 राशियां बनती है ना, तो क्या बुध की ही राशि में ज़्यादा ग्रह आ रहे हैं, गुरु के राशि में ज़्यादा ग्रह आ रहे हैं, या शनि के राशियों में ज़्यादा ग्रह आ रहे हैं, या चंद्रमा के राशियों में ज़्यादा ग्रह आ रहे हैं? ये क्या है? बिजनेस ग्रह हैं। ये कौन है? बिजनेस ग्रह हैं। तो इन्हीं के राशियों में ज़्यादा ग्रह अगर प्राप्त हो जाते हैं हमको, तो क्या होगा? बल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? चंद्रमा कहाँ बैठा है? शुक्र की राशि में, ठीक है। और शुक्र की दूसरी राशि कहाँ पड़ती है? गुरु भी यहीं बैठा हुआ है, और चंद्रमा बुध भी यहीं बैठा हुआ है, और शुक्र खुद बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में। अर्थात ये हुआ कि 1 2 3
चार ग्रह का संबंध सीधा सीधा किससे मिल रहा है? चंद्रमा से और शुक्र से। ध्यान से सुनना, 4 ग्रह का सीधा संबंध हमें किससे मिल रहा है? शुक्र से, चंद्रमा से। और अंश बलि जो लास्ट में हमारा प्राप्त हुआ था वो कहाँ बैठा हुआ है? वो भी चंद्रमा ही निकला। तो इसमें हमें चंद्रमा सबसे ज्यादा मजबूत नजर आया। दूसरा ग्रह कौन आया? शुक्र आया 80%। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि इनमें से स्वराशि का ग्रह वो कहाँ जाकर कहीं वर्गोत्तम तो नहीं हो गया। वर्गोत्तम का अर्थ ये होता है कि जो राशि यहाँ स्वराशि का हो, अगर वहाँ भी स्वराशि का मिल जाए तो वर्गोत्तम हो, एक स्पेशल पावर लेके आता है वो। तो यहाँ पर हमें सबसे क्या है? मंगल देखना है। मंगल अष्टम भाव में स्वराशि का है और कारक भी अष्टम भाव का मंगल होता है, और मंगल यहाँ उच्च हो गया तो एक स्पेशल हो गया। और कहाँ बैठा है? नवांश के सप्तम में। सप्तम भाव कौन सा होता है? बिजनेस का। ठीक है, सप्तम भाव कौन सा होता है? बिजनेस का। तो यहाँ मंगल क्या हुआ? एक अलग इनको परसेंटेज दे गया, करीब करीब कितना? 60%। ठीक है, दूसरा ग्रह हम देख लेते हैं, कोई और ग्रह पावर में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको देख लेते हैं। शनि, शनि यहां पर बैठा हुआ है सप्तम भाव में। शनि यहां नीच का हो गया तो क्या होगा कि इनका जो है चंद्र शुक्र मंगल, ठीक है, चंद्र शुक्र मंगल, दो ग्रह इसमें चंद्रमा ज्यादा मजबूत इनको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और शुक्र की राशि में गुरु भी प्राप्त हो रहा है, तो एक गुरु भी इनका यहां मिला था। शनि इनका क्या हो गया? खराब हो गया, नीच का हो गया। तो शनि को हम परसेंटेज नहीं देंगे, कट मारते हैं इसको, खराब है पूरी तरह शनि इनका, यहाँ भी और यहाँ भी। शनि यहाँ मित्र राशि में जरूर है लेकिन यहाँ नीच राशि में हो गया शनि, तो शनि इनका खराब है। दूसरा क्या? कुंडली में राहु केतु इनके उच्च के बैठे हुए हैं, और राहु केतु यहाँ भी कुंडली में उच्च के ही बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वर्गोत्तम हो गया स्पेशल तौर पे। तो एक राहु और एक केतु, इनके इतने ग्रह हमें पावरफुल नजर आ रहे हैं कुंडली के अंदर। अब इनको समझते हैं, इनका फलादेश करते हैं कि ये ग्रह दे क्या रहे हैं। मंगल भी वर्गोत्तम हो रहा है। ठीक है, मंगल को हम इनमें जोड़ देंगे बाद में। सबसे पहले क्या? चंद्रमा क्या होता है? जलीय तत्व का कारक होता है, व्यापारिक तौर का कारक होता है, मन का कारक होता है, लगाव का कारक होता है, अटैचमेंट का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है। ठीक है, प्रभाव का कारक होता है। शुक्र क्या होता है? भूमि, भवन, वाहन, स्टेटस, लग्जरी, पावर आदि इन सब का कारक होता है। गुरु क्या होता है? गुरु क्या होता है? लोगों के बीच का समन्वय जो करवाता है वो गुरु करवाता है। ठीक है, ज्ञान का प्रभाव गुरु करवाता है, चीज़ों पे इफेक्टिव चीज़ों का प्रभाव जो गुरु देता है, किसी चीज़ को पढ़कर इनको लेकर पढ़कर गुरु बनाता है। राहु केतु क्या करता है? शार्प माइंड देता है, शार्प माइंड राहु देता है, और केतु उस चीज का पूर्ण प्राप्ति करवाता है। ठीक है, पूर्ण प्राप्ति और शांति का वो करता है, धैर्य देता है ये। मंगल क्या करता है? निडर बना देता है। ठीक है, मंगल क्या? निडर बना देता है। तो इस व्यक्ति ने जो बिजनेस किया वो क्या किया? बहुत बड़ा विदेश यानी भारत से और विदेश में, ठीक है, भारत से और विदेश में, चाहे जलीय मार्ग हो, रेलवे एयरपोर्ट हो, ठीक है, एयरपोर्ट हो, इन सब के द्वारा मार्ग से बिजनेस कर रहा है। और आज ये बहुत सफल बिजनेस है। केवल शनि के, ध्यान से सुनना, केवल शनि के कमजोर हो जाने के कारण और गुरु में परसेंटेज की कमी आने के कारण इसने क्या किया? तरक्की बहुत लेट प्राप्त किया। तरक्की, क्योंकि ये दोनों ग्रह, यहाँ शनि देखो केंद्र में बैठा हुआ कर्म भाव का स्वामी बन गया है, यहाँ सप्तम भाव में सप्तमेश का स्वामी बन गया। तो इनका क्या हुआ कि थोड़ा लेट मोमेंट कर दिया शनि ने। शनि बहुत लेट करता है, लेट करवा देता है। ठीक है, तरक्की जो इनका बहुत लेट हुआ, लेकिन आज ये स्थिति के अनुसार एक सफल बिजनेसमैन बने हुए बैठे हैं। एक सफल बिजनेसमैन बने। ज्यादा जिस कुंडली में बिजनेस ग्रह के कौन है? बुध, गुरु, शनि, चंद्र, इनमें से जो ग्रह, दो ग्रह, कम से कम दो ग्रह
दो ग्रह, कम से कम 2 ग्रह जो होते बलवान, पूर्ण बलवान होने चाहिए, पूर्ण बलवान होने चाहिए। अगर 3 बलवान हो गए, 4 बलवान हो गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने जो कुंडली बनवाई है ये किसकी कुंडली है? अडानी की कुंडली है। आप ध्यान से सुन लेना, जो अडानी आज बिजनेस बादशाह बना बैठा हुआ है ना, ये उसकी कुंडली का मैंने फलादेश किया है। आज एक सफल बिजनेसमैन बन के हो बैठा है, लेकिन थोड़ा लेट मोमेंट आया। पहले ये छोटे मोटे व्यापारी थे, ठीक है, इधर उधर से इनको बहुत सारे घाटाएं भी झेलना पड़ा, बहुत सारा यानी संघर्ष तो रहा, शनि के कारण और गुरु के कारण थोड़ा बहुत संघर्ष तो रहा, परंतु 2 ग्रह इनके मजबूत निकल के आए थे, बुध और चंद्र। तो बुध में बौद्धिक स्तर इनका ठीक रहा, राहु केतु ने शार्प माइंड दिया इनको, ठीक है, और थोड़ा इन्होंने धैर्य रखा। धैर्य रखने के बाद आज इनकी सफलता का जो चरम सीमा है वो बहुत ऊपर जा चुका है। एशिया में करीब करीब दूसरे या पहले पायदान पे पहुंच चुके हैं, अभी तक तो पहले स्थान पे ही थे। तो हमने अडानी के कुंडली का जो है नौमांस और लगन का दोनों का परीक्षण किया और देखा कि कैसे इन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना बहुत ज़्यादा विस्तार किया। तो कुंडली अगर समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो इसी तरह आपके पास पहुंचे। जिन लोगों को ज्योतिष सीखने की इच्छा हो रही है वो उसको जरूर देखें, शांति से पढ़ें, समझें, बार बार देखें, रिपीट करें, तभी उनके समझ में आएगा कि हमें किस तरह ग्रहों को अप्लाई करके कुंडली के अंदर देखना है और उनका फलादेश निकालना है। जय सिया राम।